और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की ओर से मिला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, महंगाई भत्ता यानी कि डीए 4% बढ़ाने की को मंजूरी मिल गई है, यानी कि ये नया तोहफा है। नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत है। पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारक लगातार जिन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, मांग कर रहे थी, आखिरकार पूरी हो रही है वो मांगे। उसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 मांगे पूरी हो रही है, 3 बड़ी घोषणाएं सरकार के द्वारा की जा चुकी है, इसके बारे में बात करूंगा। और साथ ही मैं 2 बड़े अपडेट आपको दूंगा कि नए अपडेट आप सभी की पेंशन को लेकर क्या आए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी जो 3 मांगे हैं, साथ ही 3 जो घोषणाएं सरकार ने कर रखी है, जिसमें से पहले है आप सभी की जो मांग थी कि 7,500 प्लस डीए मासिक पेंशन मिलनी चाहिए, तो उसको लेकर है। वही दोस्तों दूसरी मांग थी कि डीए और जो मेडिकल सुविधा है वो हस्बैंड एंड वाइफ को मिलनी चाहिए, तो इसको लेकर भी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान आ चुका है। साथ ही साथ तीसरी जो मांग है, इन दिनों जिस मांग ने बड़ा जोर पकड़ा हुआ है वो है दोस्तों एनपीएस और ओपीएस की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, देश की अलग अलग राज्यों में एनपीएस और ओपीएस को लेकर बहस छिड़ चुकी है। तो एनपीएस और ओपीएस पर सरकार ने आखिर क्या फैसला दिया है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो ये तो हो गई आपकी 3 मांगे या फिर 3 घोषणाएं जो कही जाने वाली। साथ ही 2 बड़े अपडेट आप सभी की पेंशन से रिलेटेड निकल कर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला अपडेट है कि ईपीएफओ का जो सर्कुलर आया था, जो लागू नहीं किया गया था, तो इसे लागू करने को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, ईपीएफओ के सर्कुलर को लागू करने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट जो है वो है दोस्तों कमांडर अशोक जी रावत द्वारा किया गया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, कमांडर अशोक जी रावत ने 2024 से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है कि पेंशन को लेकर वो क्या करेंगे और पेंशन की कौन सी मांगे मंजूर करवा के रहेंगे। इसको लेकर क्या बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्या धरना प्रदर्शन किया जाएगा, कहां पर रैलियां निकाली जाएगी, कहां पर ज्ञापन दिए जाएंगे, इसको लेकर यहां पर कमांडर अशोक जी रावत ने साफ साफ बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम ये 5 खबरें कवर करने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जी हां दोस्तों, अगर आप पेंशन धारक के राज्य कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पेंशन धारक नहीं है तो अभी से इस वीडियो को स्किप कर दें, छोड़ के चले जाए। लेकिन अगर आप पेंशन धारक है तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें। आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी, आप सभी के जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन खबरों की और आपको एक एक करके सारी खबरें विस्तार से बताती हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों तो चलिए जानते हैं सबसे पहले 3 बड़ी घोषणाओं के बारे में। जी हां दोस्तों, 7,500 रुपए मासिक पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि लगातार 6-7 सालों से यहाँ पर 7,500 प्लस डीए को लेकर पेंशन धारक जो है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जगह जगह पर धरना प्रदर्शन, जगह जगह पर रैलियां कर रहे हैं। तो 7,500 प्लस डीए की जो मांग है वो दोस्तों बहुत ही बड़ी मांग है। उस मांग ने तूल पकड़ लिया है। मांग को लेकर अलग अलग जगह पर बहस छिड़ चुकी है। राज्यसभा में भी इसकी बात हो रही है, लोकसभा में भी इसकी बात छिड़ चुकी थी। संसद का जो मानसून सत्र चला था, संसद की मानसून सत्र में 7,500 प्लस डीए को बड़ी हवा मिली थी, जिसको लेकर बड़े फैसले होने की उम्मीद थी, लेकिन वो फैसला होते होते रह गया। तो अब यहाँ 7,500 प्लस डीए को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो बड़ी खबर क्या है, तो दोस्तों सरकार ने कहा है कि 7,500 प्लस डीए पेंशन धारकों की मांगे मंजूर की जाएगी, लेकिन पेंशन धारक की 7,500 प्लस डीए उन पेंशन धारकों को मिलेंगे जिन्होंने इसका कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट के आधार पर किया है। और साथ ही में उनका जो योगदान सेवा है वो योगदान वैलिड योगदान होना चाहिए, जो कि 7,500 प्लस डीए पाने के क्राइटेरिया के हिसाब से योगदान किसी ने किया है तो उन्हें जरूर 7,500 प्लस डीए दिया जाएगा। लगभग देश की 35 लाख ऐसे पेंशन धारक है जिनकी पेंशन 7,500 प्लस डीए हो जाएगी। जी हां दोस्तों, सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया है और ये जो आश्वासन है ये दोस्तों 2024 से पहले लागू किया जाएगा। इस प्रकार का अपडेट सरकार ने जारी किया है। वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर है डीए और मेडिकल को लेकर। जी हां दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि डीए साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। एक बार आपका डीए बढ़कर यहाँ पर 42% हो चुका है
और दूसरी बार आपका 4% डीए बढ़ाया जाएगा, जिसे बढ़ाकर 46% किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी को 46% डीए मिलेगा, लेकिन 46% डीए कब से मिलेगा, इसके लिए अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। डीए बढ़ाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग जो होने वाली है वो दोस्तों इसी माह के एंड तक हो जाएगी, ऐसा यहां पर सरकार ने आदेश दिया है। और सीबीटी ही ब्याज दरों पर फैसला करना हो गया या फिर डीए बढ़ाना हो गया, इसके बारे में फैसला करती है। अब आपकी मांग आती है कि मेडिकल सुविधा, जी हां दोस्तों, पेंशन धारक और पेंशन धारक की पत्नी को मेडिकल सुविधा, चिकित्सा सुविधा मुफ्त में कैसे मिले, कितनी मिलेगी, ये इसके बारे में बड़ी जानकारी आई है। क्योंकि दोस्तों मेडिकल सुविधा इन दिनों बहुत ही खास हो जाती है। बुजुर्ग पेंशन धारकों को मेडिकल की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है बुढ़ापे के कारण। तो इसी को लेकर ये जो मुद्दा था संसद में उठाया था, सीपी जोशी जी ने भी संसद में उठाया था, साथ ही साथ एलमराम करीम ने भी यहाँ पर आपका मुद्दा संसद में उठाया था। देश के अलग अलग राजनेताओं ने यहाँ पर आपका संसद में मुद्दा उठाया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बेहतर मेडिकल चिकित्सा सुविधा देनी चाहिए। तो इसको लेकर भारत सरकार ने जवाब दिया था कि यहाँ पर जो आयुष्मान भारत योजना है, जिसके तहत पेंशन धारकों को जोड़ा गया है, लेकिन अगर पेंशन धारकों को आयुष्मान भारत योजना के साथ सही न्याय नहीं मिल रहा है, सही जो उसका ट्रीटमेंट है, मेडिकल सुविधा है, वो नहीं मिल रही है, तो पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ा ऐलान ये किया जाएगा कि जो पेंशन धारक है सिर्फ उनके लिए एक मेडिकल को लेकर योजना लाई जाएगी, जिसके अंदर पेंशन धारकों का न तो कागजी वर्क ज्यादा होगा और बिल्कुल फ्री में मेडिकल इलाज किया जाएगा, सुविधा ये प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये बड़ी घोषणा है। अब दोस्तों तीसरी बड़ी घोषणा या फिर तीसरी बड़ी मांग की बात करें तो दोस्तों इन दिनों राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच ओपीएस और एनपीएस को लेकर बहस छिड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, विपक्षी सरकार, विपक्षी दल जो है वो लगातार ओपीएस को लागू कर रहे हैं, जिसमें 5 राज्यों में यहां पर लागू हो चुकी है। साथ ही साथ जो एनपीएस के अंदर है बीजेपी, वो है बीजेपी यानी कोई जो सत्ताधारी पक्ष है, जो केंद्र सरकार है, वो एनपीएस के अंदर ही संशोधन करने की बात कर रही है, एनपीएस को ही सुधारने की बात कर रही है, न कि ओपीएस को लागू करने की। तो इस पर सरकार ने बड़ा जवाब ये दिया कि जिस तरीके से आप सभी को ओपीएस के अंदर 50% पेंशन, सैलरी की आधी पेंशन मिल रही थी, उसी तरीके से अब आपको एनपीएस के अंदर 40 से 45% की पेंशन दी जाएगी। यानी कि दोस्तों केंद्र सरकार ने एनपीएस को खत्म नहीं किया है, ओपीएस को लागू नहीं किया है, लेकिन यहां पर ओपीएस के जो कुछ गुण थे, ओपीएस की कुछ बातें थी जो एनपीएस के अंदर शामिल की है, और एनपीएस के अंदर भी गारंटीकृत पेंशन देने पर यहां पर जोर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए, बड़ी राहत की खबर दिखाई दे रही है। साथ ही दोस्तों 2 बड़े अपडेट जो आए थे उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अपडेट था कि ईपीएफओ का सर्कुलर, जी हां दोस्तों, ईपीएफओ ने पहले सर्कुलर जारी किया था, लेकिन यह सर्कुलर लागू नहीं किया गया था। तो वो कब से लागू किया जाएगा, इसको लेकर यहां पर सरकार की जब संसद में बातचीत उठी तो संसद में इस मुद्दे को लेकर एक बिल पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि ये जो ईपीएफओ का सर्कुलर है ये दिसंबर से पहले पेंशन धारकों के साथ लागू होना चाहिए। पेंशन धारकों को इसी सर्कुलर के आधार पर दिसंबर से पहले पेंशन मिलनी चाहिए। तो इस पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर साथ ही साथ ये जो सर्कुलर आया है ये पेंशन बढ़ाने को लेकर है, पेंशन में काफी सारा इजाफा यहां पर होने वाला है, इसी सर्कुलर में ऐसा बताया गया है। साथ ही कमांडर अशोक जी रावत ने क्या बड़ा ऐलान किया, ये दूसरा बड़ा अपडेट है। तो दूसरे बड़े अपडेट की बात करें कि कमांडर अशोक जी रावत ने पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर जब आंदोलन किया था तो उससे सरकार के जहन में यह मुद्दा आया, संसद के मानसून सत्र के अंदर इनकी मांगे उठी, लेकिन अब एक बार फिर से यहां पर कमांडर अशोक जी रावत ने ऐलान किया है कि सितंबर एंड तक सरकार अगर मांगे मंजूर नहीं करती है तो देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि सरकार को यहां पर लेटर कमांडर अशोक जी रावत के द्वारा लिख दिया गया है, जिसमें सितंबर अंत होने तक का यहां पर समय दिया गया है। अगर सितंबर एंड तक सरकार किसी भी मांग को मंजूर नहीं करती है तो फिर देश में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही साथ कमांडर अशोक जी रावत ने बताया कि पेंशन धारकों का जो मुख्य संगठन बनेगा वो बनेगा 2024 के चुनाव में। अगर बीजेपी की सरकार पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर नहीं करती है तो 2024 के चुनाव में पेंशन धारक है जो एक ही थीम पर वोट देंगे कि जो पेंशन का काम करेगा उसी को हम वोट देंगे, जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। इसी थीम को लेकर यहां पर कमांडर अशोक जी रावत आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में हमें ताकत दिखानी होगी। तो दोस्तों कमांडर अशोक जी रावत के कथन से आप कहां तक सहमत है, आपकी सहमति कहां तक है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले यहां पर पेंशन की मांगे मंजूर हो सकती है? अगर नहीं होती है तो आपकी क्या राय है कि क्या 2024 के चुनाव में वोट फॉर ओपीएस या फिर वोट फॉर पेंशन बढ़ोतरी
मंजूरी पर करना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारा ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस राज्य से, किस स्थान से देख रहे हैं, हाल फिलहाल में आपको कितनी पेंशन मिलती है, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम दोस्तों बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।